हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था भारत के राष्ट्रीयवादी प्रमुख नेता। ठीक है, जो हमने सभी कर लिए हैं। ठीक है, ये चौथा टॉपिक दिया हुआ था वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये 14 नेता थे जो हमने कर लिए एक एक करके, और आज हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो राज पनोरमा बुक में दिए गए हैं। ठीक है, देखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। ठीक है, इसने एज ऑफ मैंने आगे हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो जो भी हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे और जो आगे नहीं आया हुआ है हमारे नोट्स में, उसे हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड जीके 2018 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा है? एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किसने किया? कौन सा, कब आया ये बिल? 1891 में। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे दिया हुआ है लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, लिखा है। ये हमने कर दिया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। ठीक है, ये हमने लिखेंगे। पूछा गया फर्स्ट ग्रेड जीके 2018 और 20 में। आगे तीसरा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। तो ये बात हमने पढ़ी थी भी, सुभाष चंद्र बोस के किसने प्राचार्य नियुक्त किया? CR दास ने। तो ये बात क्या है? सही है। और अगली, सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। तो ये बात भी सही है, हमने पीछे कर ली है। आगे सी ऑप्शन दिया हुआ है, कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी चुने गए थे। ये भी हमने पढ़ा था। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये चारों क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, हमने पीछे किए हुए हैं तो हम इसे नहीं लिखेंगे, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। आगे चौथा क्वेश्चन है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसने कहा? ये भी हमने लिखा है। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2018-20 में ये आया हुआ है, पर हमने पीछे लिखा नहीं है, तो हम ये कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों को स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ठीक है, ये हमें पता तो था, परंतु हमने हमारे नोट्स में नहीं डाला है, तो अब हम ये लिख लेते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता दी? तो हमने पढ़ा था भी 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार स्थापित की थी, तो उसमें 9 शक्तियों ने उन्हें मान्यता दी थी। तो उसमें जापान था, आयरलैंड, कोरिया, इटली। तो ये कौन कौन से मान्यता दी? ठीक है, तो ये चारों थे, हमने पढ़े थे। ठीक है, जापान भी था, आयरलैंड भी था, कोरिया भी था और इटली था। आगे छठा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी क्वेश्चन है वो पीछे के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने बंगला संस्कृति में उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का
प्रकाशन किया। ठीक है, ये बात सही है, हमने पढ़ी अभी। बंगला संस्कृति को उत्थान के लिए बंग दर्शन का प्रकाशन किया। सेकंड है आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे, तो ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों बात सत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? तो ये किसने लिखा है? यंग इंडिया किसकी है? हमने पीछे किया, लाला लाजपत राय की है। और इसने लाला लाजपत राय ने कहा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों है। आगे ये पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है? तो मैं पता है आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे क्वेश्चन दिया है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 2 बार बने। ठीक है, कितनी बार बने ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ, हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने। ओके, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में आ गया हमें, चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई थी? ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया गया, अभी कहीं भी पता नहीं है, तो इस ऑप्शन में स्टार लगाया हुआ है, भी निश्चित नहीं है कि उनकी हत्या कहाँ की गई थी। ठीक है, आगे दिया सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये आ गया 2 बार बने। आगे 12वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो हमें सभी को पता है कि वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। आगे निम्न को सुमेलित कीजिए, तो हिंदू, न्यू इंडिया, मराठा और प्रताप है वो किस किस की रचना है दी हुई है। ठीक है, तो हिंदू तो सुब्रमण्यम अय्यर की है। ठीक है, हिंदू किसकी है? हमारे आगे नहीं आई हुई है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर की है। हिंदू समाचार पत्र किसने निकाला? हिंदू समाचार पत्र किसने लगाना? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, आगे न्यू इंडिया, ये तो बाल गंगाधर तिलक की 1 नंबर आ जाए, श्रीमती एनी बेसेंट की। ठीक है, न्यू इंडिया किसकी है? न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। ठीक है, एनी बेसेंट। और यंग इंडिया किसकी थी? लाला लाजपत राय की थी। प्रताप तो गणेश शंकर की आ जाएगी, और ये मराठा बच गई, ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, तो एक बार और लिख लेती हूँ, मराठा समाचार पत्र किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रताप समाचार पत्र, ये तो हम सभी को पता ही है। प्रताप समाचार पत्र किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमने पढ़ लिया, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? आजाद हिंद फौज ने दिया। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित किसने कहा है? वी.डी. सावरकर ने। सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? वी.डी. सावरकर ने। आगे सुमेलित करना है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया है, इंडियन सोशलिस्ट हमने कर लिया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय के द्वारा हमने पढ़ा है, यंग इंडिया 2 बार फिर आ गया। एनी बेसेंट हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। ठीक है, आगे कॉमनवेल्थ दिया हुआ है। ठीक है, यंग इंडिया हो गया, अरविंद घोष का दिया हुआ है वंदे मातरम, ये 2 हमने लिखने हैं। ठीक है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया हो गया, और एक और कौन सा है? कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो गया, और एक और कॉमनवील दे रखा है। ठीक, कॉमनवील किसका है? एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट।
ठीक है। और अरविंद घोष का वंदे मातरम, अरविंद घोष का क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। लाला लाजपत राय का यंग इंडिया हो गया। और श्यामजी कृष्ण वर्मा हमने पढ़ी है, इंडियन सोशलोजिस्ट, जिनकी के द्वारा वो सुभाष चंद्र बोस है वो गए थे, ठीक है। एक बार और स्कॉलरशिप के जरिए श्याम जी कृष्ण वर्मा किससे संबंधित है, इंडियन सोशलोजिस्ट से, ठीक है। आगे हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम आ जाएगा। आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ इंसेंट एक्ट 1891 में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था, तो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ये हमने नहीं किया, ठीक है। इतना ही किया, एज ऑफ का विरोध किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पर क्या था, एज ऑफ एंसेंट एक्ट भी 10 वर्ष से बढ़ाकर बालिकाओं की आयु ये रही, ठीक है। इस बिल, ये बिल क्या था, का विरोध किया, तो बालिकाओं की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करना था, ठीक है। 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करना था, तो इसका विरोध किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे दिया हुआ है सुमेलित कीजिए, ठीक है। हरिजन से संबंधित कौन है, तो महात्मा गांधी। में पता है हरिजन शब्द का यूज किसने किया, महात्मा गांधी, तो लिख देती हूँ, हरिजन से संबंधित कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। आगे है जो ये हमने किए नहीं है, ठीक है। यंग इंडिया तो कर लिया, लाला लाजपत राय। मीरात उत अखबार ये हमने नहीं किया, ये राम मोहन राय का है, ठीक है। क्या है, मीरात उत अखबार, ये किसका है, राम मोहन राय का, ठीक है, राम मोहन राय। और ये केसरी हमने नहीं किया, केसरी किसका है, केसरी है बाल गंगाधर तिलक का, बीजी तिलक लिख रखा है, ठीक है। केसरी किसका है, केसरी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 में आ गए हैं, ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। तो एक बार फिर लिख देती हूँ, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हम सभी को पता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक इनमें गलत है, 3 सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है, हमें पता है। नंबर बी ऑप्शन दिया हुआ है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से, वो भी सही है। आगे दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू नेहरू कमेटी रिपोर्ट से, ये भी सही है। आगे 4 नंबर ऑप्शन दिया है जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये गलत है क्योंकि खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी ही संबंधित है, ठीक है, ऐसे योग आंदोलन से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष किसने किया, तो ये हमने कर लिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया है केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने लिखे, तो हमने कर लिया बाल गंगाधर तिलक ने लिखे, ठीक है, निकाले। आगे है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ये पुस्तक आगे नहीं है, ये हम लिख लेते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आगे भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो भी ये भी हमने पढ़ लिया, अभी नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस नहीं बाल गंगाधर तिलक को
क्या कहा है, भारतीय असंतोष का जनक कहा है। ठीक है, भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आनंद मठ की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी कर लिया है। वंदे मातरम की रचना किसने की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ये हमने नहीं पढ़ा है, पर हमारा अगला टॉपिक राजा राम मोहन राय का ये है, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, वो हम करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। तिलक भारतीय राष्ट्रीयवाद के पिता थे, ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार ये हमारा राष्ट्रवादी नेता, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता वाला टॉपिक हो गया है, जिसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, और कल से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। ठीक है, इस प्रकार हमारे वो ये इंडियन हिस्ट्री वाला टॉपिक है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। इसमें एक और ये छठा रहेगा बस, फिर मुगल वाला रह जाएगा। ठीक है, वो हम फिर करेंगे। ओके, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।